तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, समझना भाई, ठीक है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। ठीक है, तो देखेंगे भाई नया टॉपिक है, जैसा कि देख रहे हो कि लिखा है चैप्टर 6 त्रिभुज ट्राइंगल। और बहुत से बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर ये सबसे कठिन टॉपिक है। ठीक है, अगर आपका ऐसा मानना है तो जुड़िए, मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, और देखते रहिए त्रिभुज की सारी वीडियो, एक एक वीडियो आप हमारी देखिए। ठीक है, फिर बताना ये कितना टॉपिक कठिन है और कितना सरल है। तो त्रिभुज देख पा रहे हो, त्रिभुज चैप्टर 6 है, और बोर्ड में, यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स में, कितने मार्क्स में, 8 मार्क्स में 8 नंबर में आता है। लेकिन मैं ओआर सहित बोल रहा हूं। ठीक है, ओआर सहित मतलब अथवा सहित जो है ये आपका 8 से, ठीक है, 8 से 12 नंबर के बीच में रहता है, इतने अंक का रहता है। ठीक है, 8 से 12 नंबर के बीच में ये रहता है, तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और क्लास 10th है भाई, ये क्लास 10th एनसीईआरटी के लिए। बट आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो इंट्रोडक्शन है। वो क्या है, इंट्रोडक्शन है, क्योंकि अगर ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी तो फिर त्रिभुज नहीं बढ़िया से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो मेरा कहना फिर है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, और चैनल का नाम तो जानते हो, संजय गुप्ता .99 क्लासेस, आप सर्च कीजिए, सभी वीडियो मिलेंगी। ठीक है, और जो लोग बार बार ये कहते हैं, मैं ये बात फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये सबसे कठिन टॉपिक है। ठीक है, विश्वास मानिए, अगर आप क्लास में बने रहोगे, ऑनलाइन देखने वाले बराबर वीडियो देखते रहोगे, फिर बताना ये कितना कठिन था। एक एक चीज को बिल्कुल गहराई से बताऊंगा और सिखा के छोड़ेंगे, ये इरादा है। देखो इधर समझो, तो क्या है त्रिभुज। त्रिभुज की बात करें तो 9th में आपको पढ़ाया जाता है। 9th में त्रिभुज की परिभाषा क्या है, 3 असरेख बिंदुओं को, असरेख का मतलब समझ रहे हो, एक ही लाइन पे नहीं, सरेख कहेंगे या संरेख कहेंगे तो एक लाइन पे 3 पॉइंट होते हैं, और असंरेख कहेंगे तो लाइन पे नहीं होंगे। मतलब 3 असरेख बिंदुओं को, कौन से बिंदु, 3 असरेख बिंदुओं को मिलाने वाली, 3 असरेख बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति, यानी 3 असरेख बिंदुओं से मिलकर जो आकृति बनती है उसी को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और ध्यान से समझिए, ये जो मैंने जानकारी लिखी है ये कहने के लिए तो 9th की है, ये जो जानकारी लिखी है 9th की है, ये 9th की जानकारी लिखी है, 9th क्लास की जानकारी लिखी है। लेकिन लिखा होता है कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके, पिछली क्लास में पढ़ चुके, लेकिन अगर जब तुम्हें बढ़िया कुछ आता ही नहीं तो फिर पिछली अध्याय में और पिछली क्लास में पढ़ने का क्या फायदा। तो समझो रिवाइज हो जाए, इसके लिए मैंने लिख रखा है। देखो ये जो है ना टॉपिक, ये जो इधर मैंने समझाया है, ये 9th का ही है। ठीक है, ये 9th का ही पार्ट है, ध्यान से समझो। सर्वांगसम और समरूप, 2 वर्ड हैं भाई, सर्वांगसम और समरूप। तो ध्यान से समझना, 2 वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे, इसलिए जो है मैंने इस तरीके से लिखा है, एक एक बात क्लियर की जाएगी। ठीक है, देखो समझो, और ऑफलाइन वालों के लिए मौका है भाई, अगर नहीं कुछ समझ में आया, जब वीडियो अपलोड होने के बाद क्लिक मारो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, समझने के लिए अगर कोई डाउट रहता है तो। ठीक है, ऑनलाइन वाले भाई कोई अगर प्रॉब्लम रहती है, कोई भी लाइन आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि ये वाला नहीं समझ में आया आपका, तो ठीक है रिप्लाई दिया जाएगा, या अगली वीडियो में उसका रिप्लाई दिया जाएगा, वीडियो के साथ में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। देखो जब समझो, यहां पे समझो, तो सर्वांग सम, देखो नाम में ही अगर प्रवेश कर जाओ, क्या लिखा है, सर्वांग सम। ठीक है, जितने भी अंग हैं वो सब क्या है, सम है, यानी समान है, बराबर हैं। जितने भी अंग हैं सब क्या हैं, बराबर हैं। तो ये क्या हुआ, बोलचाल के लिए अर्थ है, ये बोलचाल के लिए अर्थ है, यानी समझने के लिए अर्थ है। बट एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। देखो इधर बारी बारी से एक एक चीज समझेंगे। आकार और अमाप, शुद्ध हिंदी लिखी है भाई, इसीलिए मैंने अंग्रेजी भी लिख रखी है ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। आकार को कहते हैं शेप, और अमाप को कहते हैं साइज। अंग्रेजी सबको समझ में आती, ठीक है, तभी मैंने लिख रखा है। अगर आकार और अमाप यानी शेप और साइज दोनों समान होते हैं तो वो आकृति कहलाती है सर्वांगसम। क्या कहलाती है, सर्वांगसम कहलाती है। और
ध्यान रखना यहां पे मैंने जो लिखा है ये तो खैर समरूप वाले लिख गए हैं उदाहरण, बट कोई बात नहीं, मैं एक चीज और बता रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो समझो। अगर मैं ऐसे दो वृत्त बनाता हूं, हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए, बट चीजों को समझो, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं कि ये R1 बराबर 5 है, मान लिया मैंने, ध्यान से समझो। और R2 बराबर भी कितना है, 5 है। वो थोड़ा हाथ से बनाने में हो गया, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बट समझाना है, ये चीज समझो, ठीक है। देखो इधर, ठीक है, वीडियो चल रही है भैया, चेक कर लो बच्चों, देखो इधर, अब देखो ध्यान से, तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं बोल रहा था, देखो समझो। यहां पे देखो, ये भी ध्यान से देखो, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, त्रिज्या इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, तो क्या सभी भाग बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं? सभी भाग बराबर हैं। तो सर्वांग सम में समझ पाए दो बातें, कौन सी? एक तो आपका शेप और दूसरा साइज, यानी आकार और अमाप क्या दोनों समान होने चाहिए। अब इमा आकार का हुआ, ध्यान से समझो भैया, आकार माने का वृत्ताकार, दोनों वृत्त हैं। साइज क्या हुआ? साइज मीन्स क्या? त्रिज्या दोनों की 5 है। तो साइज समझ में आया? अरे कपड़े लेने जाते हो तो साइज पूछते हो कि नहीं पूछते हो भाई? साइज नहीं अगर समझ में आ रहा, हाँ तो भी साइज पूछते हो, ठीक है। जूता खरीदोगे तो मतलब उसका नंबर पूछोगे जूते का, या कपड़े खरीदोगे तो एक्सेल वगैरह वगैरह जो भी कुछ है भाई, देखो समझो। ऐसे यहां भी क्या है, साइज मतलब समझ में आया होगा। और शेप, शेप का मतलब कैसा, और कपड़े की बात नहीं कर रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं, ठीक है। शेप का मतलब कैसा है, वर्गाकार है, वृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है, या चतुर्भुजाकार है, मतलब चतुर्भुज वाला है, मतलब कौन सा आकार है, ये मैं कह रहा हूं। अब तो आकार का मतलब समझ गए होगे ना, कैसी आकृति है, क्लियर। अच्छा, तो क्या दो शब्दों की मीनिंग पता चल रही है कि नहीं पता चल रही? मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए बढ़िया से। अब भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो सर्वांगसम उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या सर्वांगसम का मतलब समझ में आया है कि नहीं समझ में आया? ठीक है, तो देखो इधर क्या मैंने बताया, आकार और अमाप जब दोनों समान हो जाएंगी वो आकृतियां सर्वांगसम कहलाएंगी। नहीं समझ में आया? ठीक है, आया होगा समझ में, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब बात करेंगे समरूप की। काहे की बात करेंगी? समरूप, मतलब आकृतियां ये बात करेंगी समरूप। समझो इधर जो मैंने लिख रखी पहले से, समझो। समरूप, समरूप का मतलब होता है समान रूप। कौन सा? समान रूप। देखो इधर, तो समरूप में क्या, आकार समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आकार, और साइज समान हो चाहे ना हो तो भी काम चल जाएगा। ये भैया इंट्रोडक्शन क्लास है, अगर ये चीजें समझ लोगे बढ़िया से तो जब एक्सरसाइज पढ़ाएंगे एनसीईआरटी 6.1 हलवा लगेगी, बिल्कुल सेम लाइक हलवा खाते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन बातों को पहले समझो तो, तब तो वो चीज हलवा लगेगी। अगर समझोगे ही नहीं तो कहां से फिर हलवा नहीं लगेंगे। फिर समझ लो, फिर हलवे में चना आ जाएगा, फिर दिक्कत होगी खाने में। ऐसे समझो, ठीक है। यहां समझो, यहां ध्यान से, कीप क्वाइट। देखो समझो हम, तो समरूप का मतलब क्या, आकार समान होना चाहिए। समान आकार मैंने देखो लिख भी रखा, समान आकार क्या, समरूप। तो ध्यान से देखो, समरूप की अगर बातें करें तो घर में भी बहुत सी ढेर सारी चीजें होंगी जो समरूप होंगी। जैसे एक ही जैसी कुर्सी, एक ही जैसी मेज, भले ही छोटी और बड़ी हो, घर में तमाम चीजें हैं जो समरूप हैं, ठीक है। और सब छोड़ो, बुक्स की बात करें यानी किताब की बात करें तो ये देखो एनसीईआरटी है। ये क्या है? एनसीईआरटी है। और ऐसी एक और एनसीईआरटी ले आओ, है भैया, उठाना देना, एक एनसीईआरटी चलो रहने दो, ठीक है, अगर वो नहीं है। देखो ये भी एक एनसीईआरटी है। तो देखो ध्यान से, इस किताब को, इस किताब ने पूरा पूरा क्या कर लिया है, ढक लिया है। तो ये भी आकृति क्या है, ठीक है, समरूप हैं, बिल्कुल एक ही जैसी एग्जैक्ट हैं। तो इनको हम सर्वांगसम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सर्वांगसम, सारे अंग बराबर हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये रख लो किताब, देखो इधर समझो। तो उसके बाद देखो क्या बात करेंगे, तो समान आकार समरूप कहलाता है, समझना। देखो इधर,
तो ध्यान से देखो, मैंने दो वृत्त बना रखे हैं, ये छोटे बड़े नजर आ रहे हैं कि नहीं, समरूप हैं, छोटे बड़े हैं लेकिन क्या है, समरूप हैं। समरूप में मैंने क्या कहा, क्या समान होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ना, ये छोटा है, ये बड़ा बना है, ये देखो समबाहु त्रिभुज, बातें नहीं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है, सभी त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखो ना, ये 5 वाला है, 6 वाला, दोनों क्या है, समरूप हैं। और गहराई से देखना है तो एनसीईआरटी में दिखा रहा हूं, देखो इधर, ठीक है, गांधी जी की फोटो, ठीक है, हाँ देखो कहीं बनी थी, अभी मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, अभी सर्च करके आपको मैं दिखा रहा हूं भाई, वो शायद 9th वाली बुक में बनी है, नहीं है, इसी में, सॉरी, इसी में बनी है, ठीक है। ताजमहल बना है, ध्यान से देखो, इधर दिख रहा होगा कैमरे में, देखो इधर ताजमहल, ये देखो इधर, ये दिख रहा कैमरे में, चेक कर लो, दिख रहा भैया, 3 दिख रहे हैं ताजमहल बने हुए हैं तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो एक बड़ा सा बना है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं दिख रहा होगा कैमरे में भी, देखो दिख रहा है ना, ठीक है, और जूम कर दें, दिख रहा है ना, दिख रहा ना, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहला वाला ताजमहल क्या है, बड़ा है, फिर दूसरा जो ताजमहल बना है वो उससे छोटा है, तीसरा जो ताजमहल बना है वो सबसे छोटा है। तो ये तीनों क्या हैं, तीनों क्या हैं, समरूप हैं, ठीक है। तो देखो, और एक चीज और समझना, फिर उसके बाद देखो, क्या ये आकृति, सबसे लास्ट वाली आकृति को देखेंगे, क्या सबसे लास्ट वाली आकृति समरूप है। ध्यान रखना, देखने में तो लग रही है, बट इसके लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन। अभी तो लगभग समरूप लग रही है, समरूप कह देंगे कि समरूप है, लेकिन ऐसे ही कह पाना मुश्किल होता है। ध्यान रखना, बहुभुज, ये क्या है, पॉलीगॉन, बहुभुज है, क्या है, बहुभुज है। बहुभुज में ध्यान रखना, संगत कोण, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, और इनमें और इनमें, ठीक है, और इनमें, ठीक है, और इनमें क्या होना चाहिए, समान अनुपात, भुजाएं समानुपातिक हो। समानुपातिक का मतलब ये होता है कि उनमें समान अनुपात होना चाहिए। कैसा अनुपात होना चाहिए, समान अनुपात होना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये दोनों जो बहुभुज हैं क्या हो पाएंगे, समरूप हो पाएंगे। दोनों बहुभुज क्या हो पाएंगे, समरूप हो पाएंगे। और समरूप में ध्यान रखना, समरूप का चिन्ह देख लो, समरूप का चिन्ह देखो, ऐसे ये होता है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, ये समरूप का चिन्ह है, ठीक है, ये क्या है, समरूप का चिन्ह है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूर तक फैला दो, ग्रुपों में भेज दो, बिल्कुल त्रिभुज शुरू हो चुका, बिल्कुल धमाल मचा दो। ओके, थैंक यू।